Hello guys, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology which is going to help you in all type of competitive exam, board exams as well as for the preparation of class 9th or class 11th. The content which I am providing to you as you all know is more than enough to crack any type of high level competitive exams है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था अबाउट कैंसर कि कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, कैंसर किस 3 जीन्स पर इफेक्ट होने पर कैंसर होता है ना। प्रोटो ऑन्कोजीन्स, जो प्रोटो मतलब अच्छा, प्रोटो हट गया सिर्फ ऑन्कोजीन्स बचा मतलब वो क्या हो जाता है, विलेन बन जाता है। दूसरा हमने देखा ट्यूमर सप्रेसर जीन है ना। ट्यूमर सप्रेसर जीन वो है जिसका काम तो होता है ट्यूमर को सप्रेस करना, लेकिन अगर इसमें कुछ ऑल्ट्रेशंस हो जाए, चेंजेस आ जाए तो फिर ये क्या करता है, अनकंट्रोल मैनर में सेल को ग्रो करना शुरू कर देता है। तीसरा हमने देखा कौन सा, डीएनए रिपेयर जीन। डीएनए रिपेयर जीन क्या होता है, एक्चुअल में इसका काम होता है डैमेज डीएनए को फिक्स करना, लेकिन अगर इसमें कोई म्यूटेशन आ जाए तो फिर ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन डिलीकेशन करके सेल को क्या कर देता है, कैंसरियस बना देता है ना। आज हमको देखना है कैंसर कब स्प्रेड होता है, व्हेन कैंसर स्प्रेड्स। ठीक है, देखिए, अ कैंसर दैट हैज स्प्रेड फ्रॉम द प्लेस वेयर इट फर्स्ट फॉर्म टू अनदर प्लेस इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटास्टेटिक। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेटास्टेटिक का टॉपिक कि कैंसर का काम तो होता है फैलना है, हमको पता है, लेकिन जहाँ पर वो सबसे पहले फॉर्म हुआ है ना, जहाँ पर सबसे पहले ग्रुप ऑफ सेल्स हम कह ले फॉर्म हुए, कैंसरियस सेल फॉर्म हुए, वहाँ से फिर वो क्या करेगा, पूरे बॉडी में फैलेगा। तो वो प्लेस जहाँ पे सबसे पहले कैंसर फॉर्म हुआ है ना इन द बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिक कैंसर। और जो प्रोसेस होती है जिससे कैंसर फिर पूरे बॉडी में स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, वो प्रोसेस आपकी कहलाती है मेटास्टेसिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले चीज़ देखिए, मेटास्टेटिक कैंसर हैज़ द सेम नेम एंड द सेम टाइप ऑफ कैंसर सेल एज द ओरिजिनल और प्राइमरी कैंसर है ना। मतलब जहाँ पे सबसे पहले कैंसर फॉर्म हुआ है वहाँ पर जैसे सेल ने कैंसर फैलाया है, आगे जहाँ जहाँ पर वो सेल स्प्रेड हुई है वो सेल्स भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। ऐसा नहीं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ आगे बढ़ते बढ़ते चेंज हो जाएगी है ना। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट से स्टार्ट हुआ और ब्रेस्ट से स्टार्ट होके वो लंग्स तक फैल गया, तो पहली चीज़ तो हम उसको नाम क्या देंगे, ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि स्टार्ट वो कहाँ से हुआ, ब्रेस्ट से हुआ, हम उसको कहेंगे मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, और जब वो लंग्स तक स्प्रेड कर रही है, लंग्स में भी कैंसर कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पर जाने के बाद उसका प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगा, वो कैंसरस सेल वैसे ही कैंसरस सेल रहेगी जैसे कि वो ब्रेस्ट में थी है ना, वैसे ही सेल रहेंगे जैसे प्राइमरी कैंसर में था। ठीक है, ये होता है आपका क्या, मेटास्टेटिक। देन मेटास्टेटिक ट्यूमर्स कैन कॉज सीवियर डैमेज टू हाउ द बॉडी फंक्शंस है ना। नॉर्मल जो ट्यूमर एक जगह पर रहता है वो इतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, हम कह सकते हैं वो इतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन जब ट्यूमर मेटास्टेटिक हो जाए, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो क्या करने लगे, स्प्रेड होने लगे है ना, तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं हमारे बॉडी के फंक्शन को, क्योंकि जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ कैंसरस सेल्स फैलाएंगे, तो वहाँ वहाँ का आपका बॉडी फंक्शन क्या होता जाएगा, डैमेज होता जाएगा। एंड मोस्ट पीपल हु डाई ऑफ कैंसर डाई ऑफ मेटास्टेटिक डिजीज। जो मोस्टली पीपल मरते हैं कैंसर से, तो मोस्टली रीज़न क्या होता है कि उनका कैंसर क्या था, मेटास्टेटिक था, मतलब फैलने वाला था। एक जगह वाला अगर कैंसर है तो वो तो हम इजीली क्योर कर सकते हैं, लेकिन जो फैलता है उसको हम क्योर नहीं कर सकते है ना। नाउ स्टेजेस ऑफ कैंसर। अब मैंने इसके बाद स्टेजेस ऑफ कैंसर ये टॉपिक क्यों लाया, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने स्टेजेस ऑफ कैंसर ही क्यों लिया है ना। देखो, TNM इज द मोस्ट वाइडली यूज कैंसर स्टेजिंग। कैंसर स्टेजिंग के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो होता है TNM। टी का मतलब है पहला स्टेज, मतलब जब प्राइमरी ट्यूमर होता है। एन मतलब लिम्फ नोड, कि जब लिम्फ नोड तक फैल जाए। और एम मतलब मेटास्टेसिस है ना। क्या होता है इसका मतलब, देखो, स्टेज फर्स्ट क्या होते हैं, हम कहते हैं ना फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर में है वो, मतलब क्या कि पहले स्टेज मतलब कौन सा स्टेज माना गया है कि जब द कैंसर जो है वो लोकलाइज हो टू अ स्मॉल एरिया है ना। कैंसर जहाँ पे बना है वहीं पर है और वो लिम्फ नोड्स तक भी नहीं फैला है ना, या दूसरे टिश्यूज़ में भी नहीं फैला है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो पहले स्टेज का कैंसर है। दूसरा स्टेज क्या होता है, कैंसर बढ़ तो गया, मतलब जो पहले इतनी गांठ थी अब वो गांठ इतनी हो गई, बढ़ तो गई है, लेकिन अब भी वो स्प्रेड नहीं हुई है ना, एंड हैजंट स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स और अदर टिश्यू। अब भी वो किसी लिम्फ नोड में या किसी दूसरे टिश्यूज में स्प्रेड नहीं हुई है, तो वो हो गया आपका स्टेज क्या, सेकेंड है ना, बट इट हैजंट स्प्रेड। थर्ड क्या होता है, द कैंसर हैज़ ग्रोन लार्जर एंड हैज़ पॉसिबली स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स और अदर टिश्यू। लेकिन अगर कैंसर इतना बड़ा हो गया कि अब वो धीरे धीरे फैलने लगा लिम्फ नोड तक या दूसरे टिश्यूज तक, हम कह लो कि वो फैलने लगा, तो हम कहेंगे कि भैया अब ये थर्ड स्टेज में कैंसर आ चुका है। तो इसलिए कहते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेज तो इजीली क्योरेबल होता है, मतलब आप क्योर बहुत इजीली कर सकते हो अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है, तो थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में थोड़ी मुश्किल हो जाती है।
स्टेज 4 क्या होता है, द कैंसर हैज स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स। अब 4th स्टेज मतलब कौन सा स्टेज, फाइनली वो स्टेज जब वो दूसरे शरीर के दूसरे पार्ट में फैल चुका है, तो ये स्टेज आपकी रेफर कौन सी करती है, मेटास्टेटिक स्टेज। मतलब आप ये समझो कि बिल्कुल शुरुआत में कैंसर बना और फैल गया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए उसको 3 स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ती है। बहुत समय लगता है कैंसरस को मेटास्टेटिक कैंसर बनने में, है ना। मेटास्टेटिक कैंसर वो लास्ट स्टेज है जब आपकी बॉडी में जो कैंसर है वो पूरे बॉडी में फैलने लगेगा। फिर हम कहेंगे कि अब ये इजीली क्योरेबल नहीं है और उसको हम कह देंगे कि ये बहुत एडवांस्ड कैंसर हो चुका है, क्योंकि अब आपका कैंसर 4th स्टेज में पहुंच चुका है। ठीक है। और एक स्टेज 0 भी होता है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग जब कैंसर होना पनपना शुरू हुआ है ना, अर्लीस्ट फेज जो होती है कैंसर की, कि वहाँ पे अभी भी वो छोटे से एरिया में लोकलाइज्ड है, अभी स्टार्ट हुआ है कैंसरस सेल को बनाना। अगर उस समय ही हमको लकीली पता चल जाएगी कैंसर है, तो वो तो बहुत ईजीली फिर क्या हो जाता है, ट्रीट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज हमें देखना था कि सिम्टम्स ऑफ कैंसर क्या होते हैं, है ना। कैंसर जब होंगे, अब देखिए सिम्टम्स जो कैंसर के हैं, ये सिम्टम्स को पढ़ने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपको ये चीज़ है तो एग्जैक्टली आपको कैंसर ही हो, है ना। लेकिन हाँ, अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो एटलीस्ट हम हेल्थ प्रोवाइडर से हमारे पूछ सकते हैं कि क्या एक्चुअल में, मतलब टेस्ट करवा सकते हैं कि एक्चुअल में हमें है क्या, है ना। ये टेस्ट इससे हो सकता है। तो फर्स्ट सिम्टम ऑफ कैंसर क्या है, पहला है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, है ना। जब पहला सिम्टम इसमें ये होता है कि आपका वेट धीरे धीरे लॉस हो जाएगा। और अनएक्सप्लेन्ड मतलब आप रीज़न उसका कुछ नहीं है कि कैसे हो गया लॉस, आप नहीं बता सकते हो, अनएक्सप्लेन्ड है वो, पर वेट लॉस होना आपका शुरू हो जाएगा। सेकेंड इज क्रॉनिक टायर्डनेस, लंबे समय की थकान, है ना, बहुत समय तक आपको थकान, लेजीनेस फील होगा। ठीक। पर्सिस्टेंट पेन, पुराना कोई दर्द होगा तो वो भी बाहर निकल आएगा, है ना, लंबे समय से दर्द होना, बहुत ज़्यादा दर्द होना, ये चीज़ होगी। फीवर दैट ऑकर्स मोस्टली एट नाइट, बुखार ऐसा जो सिर्फ रात को हो, है ना, ऐसा फीवर जो कि मोस्टली एट नाइट में आए, रात में आए, बहुत ज़्यादा बहुत हाई बुखार आए। ठीक है। स्किन चेंजेस, और स्किन में परिवर्तन ऐसे होगा कि अगर आपके बॉडी में कोई मोल्स है, तिल है या कोई निशान है, तो आप देखोगे कि उसमें कुछ चेंज आ गया है ना, उसके शेप या साइज में कोई चेंज है, या तो फिर कोई नए तिल, नए मोल्स बन रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्टार्टिंग सिम्टम्स होते हैं कैंसर के। और फिर धीरे धीरे इस टाइम पे ही हम हेल्थ प्रोवाइडर से बात कर ले, और अगर वो स्टार्टिंग स्टेज हो तो वो डायग्नोस हो जाए। और लेकिन फिर हमें बहुत सारे बायोप्सी या फिर जीन थेरेपी भी कभी कभार, है ना, बहुत सारे हमें टेस्ट करने पड़ते हैं, बायोप्सी टेस्ट वगैरह करो, फिर उसके बाद हमें रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी ये सब लेनी पड़ती है ना। सो दिस वे द स्टेजेस ऑफ कैंसर एंड देयर सिम्टम्स, है ना। अब आप ये पढ़ने के बाद गाइस, जो जो भी मेरा लेक्चर देखेगा, मैं कहती हूँ अगर 2 या 3 लोग भी अगर मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये लेक्चर देखने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या मुझे नेक्स्ट कैंसर का लेक्चर, जिसमें मैं आपको बायोप्सी, कैंसर के ट्रीटमेंट, है ना, रेडिएशन थेरेपी, कैसे कैसे करके इमेजिंग टेस्ट, ब्लड स्क्रीनिंग, कैसे कैसे करके हम कैंसर का पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, ये सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बट गाइस सब ये तभी होगा कि जब आप इंटरेस्टेड हो, तो इसलिए मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि क्या मुझे इसके आगे का भी लेक्चर कंटिन्यू कैंसर का करना चाहिए या नहीं। अदरवाइज आई विल चेंज माई टॉपिक और मैं दूसरा लेक्चर लेकर आऊँगी। Okay, so if you like my video, please like, share, comment, subscribe, and thank you for watching my video.